ये देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं राम के नाम पर। कभी कहते हैं उनके आदमी के पूरे गांव देश में दीपक जलाया जाए खुशखबरी में, तो लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भगवान के नाम पर जो लोक आस्था है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति में क्या पॉलिटिक्स और पावर का दुरुपयोग होता है, तभी पावर का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे चाह रहे हैं वैसे ही समाज को नचा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं अपने पदाधिकारी का उपयोग कर रहे हैं। बेरोजगारी का भीड़ देखिए, सारे मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, खेती नहीं हो रही है, सरकार सुविधा नहीं दे रहा है, किसान आत्महत्या कर रही है। और मोदी जी सोचे समझी राजनीति कर रहे हैं। आने वाले दिन में देश की हालत ये खराब हो जाएगा, हम अब कल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। खगड़िया विधानसभा के विधायक छत्रपति यादव जी हमारे साथ हैं, जिनसे कुछ बात करेंगे अहम मुद्दों पे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले जन अखबार में सर आपका बहुत बहुत आपको भी स्वागत है, पूरे टीम को। अच्छा, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में? ये तो कॉमन इशू है। निमंत्रण जाएंगे तब मैडम के स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है, व्यस्तता पर भी डिपेंड करता है जी। और चूँकि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, उद्घाटन की बात हो रही है, तो पूरे देश की बात है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं। कोई आदमी व्यक्ति विशेष मानते हैं तो उनकी भूल है। राम तो सबका है, पूरे विश्व के हैं राम। अब कोई राजनीतिकरण उसको कर रहे हैं तो उनकी विचारधारा है। पद का, पावर का दुरुपयोग। राजनीति में क्या पॉलिटिक्स और पावर का दुरुपयोग होता है, तभी पावर का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे चाह रहे हैं वैसे ही समाज को नचा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं अपने पदाधिकारी का उपयोग कर रहे हैं। तो कोई साधु संत बड़े महात्मा से उद्घाटन कराते हैं। देश के प्रधानमंत्री का ऐसा प्रबंधक की जरूरत नहीं थी, तो प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा है। लेकिन राम पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। प्रॉपर तरीके से राम मंदिर बना भी नहीं है, फिर भी आखिर क्या रीजन हो गया कि इतना जल्दीबाजी में प्रॉपर तरीके से बना भी नहीं है? देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं राम के नाम पर। कभी कहते हैं उनके आदमी के पूरे गांव देश में दीपक जलाया जाए खुशखबरी में, तो लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भगवान के नाम पर जो लोक आस्था है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो रामायण में लिखा है कण कण में राम है जी। तो हर कण में राम है, हर आत्मा में राम है। तो फिर जो हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध वर्ग, वो बात समझ रहे हैं। लेकिन जो आदमी प्रबुद्ध नहीं है उनको लगता है कि राम बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। अभी तो बहुत साधु संत बोला है कि भाई संविधान के 30A और 30 में चर्चा है कि जैसे अन्य धर्म, मान लीजिए धर्म की पढ़ाई होती है तो हिंदू के पढ़ाई होनी चाहिए कि आचमन कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, पाठ कैसे करना है। तो आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं जी। तो हिंदू हिंदू कह कर के, राम राम कह कर मान लीजिए लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देश की जनता जो है आस्था के प्रति झुकाव है। जितने हम लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे विदेश भी चले गए हैं, तो भगवान का नाम लेते हम लोग थोड़ा सा सम्मानपूर्वक बात करते हैं कि भगवान है, भगवान तो है। तो राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपना इच्छा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या लगता है फिर से बीजेपी में शामिल होंगे? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से उनकी नाराजगी नज़र सामने आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने बीजेपी की टीम वाले हैं ना, जो गोदी मीडिया वाले लोग हैं, वो न्यूज़ को तोड़ मरोड़ करके ऐसा परोस रहे हैं कि उसको लगता है कि ये होने वाला वो होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसा होना होता नीतीश जी पहले क्यों आते हैं? तो कहीं इंडिया गठबंधन में किसी की नाराज़गी नहीं है, समय का वेट हो रहा है। अब पार्लियामेंट मान ली गठबंधन में लड़ना है तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब सोच रहे हैं। तो नीतीश जी कहीं नाराज़गी नहीं है, वो बोल भी चुके, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी है वो गलतफहमी में वो बात कर रहे हैं। जेडीयू वाले तो महागठबंधन में मांग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, हम पब्लिक हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, संविधान रोक थोड़ी है जी। तो मान लिया नीतीश जी का जो समर्थक हैं बोल रहे हैं, तो इसमें कोई गुनाह कहाँ कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कैटेगरी में तो आते ही हैं। लालू यादव हुए, नीतीश जी हुए, राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुए, देश के और बड़े जितने नेता हैं वो सब प्रधानमंत्री कैटेगरी में हैं। जिसको अवसर मिले वो चलाएंगे। तो किसी का अनुयायी बोल रहा है कि भाई इनको बनना चाहिए, तो इसमें कोई विरोधाभास की बात तो नहीं है। अपने अपने समर्थक के बारे में बोलते हैं, तो इस पर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा या मंदिर में जाइएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बोले आपको ने देश में जरूरत है विद्यालय और स्वास्थ्य की, तो मंदिर के नाम पर तो भोजन नहीं मिलेगा। हम खूब राम 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 जपते रहेंगे तो राम तो कर्म करने के लिए बोलते हैं। महाभारत में लिखा है कर्म प्रधान। तो जो हम कर्म करेंगे तभी खाएंगे। भगवान नाम लेते रहेंगे, भगवान हमको रास्ता बताते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं और चलने के एक संस्कार देते हैं। हमारे अंदर में कोई ऐसा माने दुर्भावना उत्पन्न होता है, या मान लीजिए आदमी विषय वस्तु की वासना से ग्रसित होता है,
या कहीं भय लगता है तो भगवान को बीच में रखते हैं। तो भगवान एक नाम सहारा है, लगता है कि नहीं डरना चाहिए। दो बात कहा गया अध्यात्म में, या तो हम जो बोल रहे हैं वो हम जानते हैं या तो ऊपर वाले जानते हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर किस तरीके से आपकी जो पार्टी है तैयारी करे, महागठबंधन का क्या तैयारी है? गठबंधन का भी कहीं ना कहीं जो है कि जो लोग हैं वो मोदी को विरोध भी कर रहे हैं, फिर से पता चल रहा है कि मोदी ही जीत रहे हैं। राहुल गांधी इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किए थे, उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन फिर से स्टार्ट करने वाले फिर भारत जोड़ो यात्रा देश में वैसे दबे कुचले व्यक्ति हैं जिनको शासन से भय हो गया है, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने काम किए थे। आपने बीच में ध्यान दिया होगा कि कोर्ट के दबाव में आकर राहुल गांधी को भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वही न्यायपालिका उनकी बरकरार भी कर दी थी। तो आप भय दिखाने के लोग को बताते हैं कि हम बड़े आदमी को भी कुछ कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आपकी पहुंच दिल्ली तक नहीं है, आप प्रयास करें समाज की बात परोसने के लिए, कल आप पर कार्रवाई हो जाए, आप क्या कीजिएगा? चूँकि आप सिंडिकेट में नहीं हैं। इसी तरह देश की जनता को जो भयभीत करने के लिए जो है इस बीच बीच करते रहते हैं। इसका मतलब मान लीजिए देश के जो बड़े परिवार का लड़का है राहुल गांधी जी, उनके परिवार में सब प्रधानमंत्री ही रहे, देश के लिए सफ़र भी कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों के बीच मोहब्बत बांटने का काम किया, हमारे आपके से गला मिलने का काम किया। दूसरा चरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, चूँकि मणिपुर शुरू हो रही है। मणिपुर में जो तांडव हो रही किसी छिपा हुआ नहीं है, और मोदी जी पार्लियामेंट में कभी मणिपुर चर्चा नहीं किए, घंटों भाषण में एक दो बार भी नहीं बोल पाए हो। तो हमारा मानना है कि देश की अभी जो स्थिति है वो अफवाह तंत्र के हाथ में चला गया है, और देश में जो बेरोजगारी है, जनता में महंगाई है, गैस की दाम बढ़ रही है, पेट्रोल की दाम बढ़ रही है, इस सब को सरकार को जब आप बात ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे तो कभी इधर ले आते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। और मोदी जी सोचे समझी राजनीति कर रहे हैं। आने वाले दिन में देश की हालत ये खराब हो जाएगा, हम अब कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत संकल्प यात्रा उनका जो चल रहा है पूरे बिहार में, उसमें लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब भाई अपना अपना विज्ञापन करना तो कोई बुरा बात तो नहीं है। मान लिए हम संसाधन में हैं तो हमें ढोटी दिन पूरे पटना में अपना बोर्ड लगा दें, हर जगह जाएंगे, आदमी इकट्ठा करके अपनी बात बोल चले आएंगे, लेकिन उससे पब्लिक को क्या मिलने वाला है? हम पब्लिक जो किसान परिवार से आते हैं, हिंदुस्तान के अधिकांश किसान परिवार है, पशुपालक परिवार है, तो इन दोनों की स्थिति ठीक हो रहा है या नहीं, ये आकलन हम तमाम लोग करना प्रबुद्ध व्यक्ति को, चाहे हम साहित्यकार हों, पत्रकार हों, कवि हों। तो हमको ग्लैमर दुनिया सटकर हम जिस गांव से निकले हैं उस गांव में जाकर आकलन करना चाहिए कि हम कभी कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा मानना आज भी हम गांव में खड़ा हैं जहाँ पहले खड़ा थे, आज भी वही वर्चस्व है, वही संसाधन का अभाव है। इसलिए जब तक गांव का आर्थिक स्थिति, संस्कृति, सभ्यता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हिंदुस्तान लोग ऐसे ही गरीब बना रहेगा। आज बेरोजगारी का भीड़ देखिए, सारे मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, खेती नहीं हो रही है, सरकार सुविधा नहीं दे रहा है, किसान आत्महत्या कर रही है, पशुपालक परिवार को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कई मामला ऐसा है, जब तक हमारा खेती और पशुपालक परिवार को मजबूत नहीं करेंगे, उन परिवार से निकले हुए नौजवान अपने बल पर कोई IAS बन रहे हैं, कोई नौकरी में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बेरोजगारी की इतना मार है कि आप IAS बनने वाले हैं, जाकर कलर की भी नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक की भी नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे देश में बीते 8-10 सालों में जो स्थिति चरमराई है, इसको पटरी पर लाना बड़ा कठिन काम है। सर लास्ट क्वेश्चन है, सीट को लेकर पूरा बिहार में घमासान चल रहा है, कांग्रेस भी बोल रही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हर पार्टी ऐसा है गठबंधन में हर पार्टी अपना 40 सीट की तैयारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपने 40 सीट की तैयारी किए हुए हैं। वो भी जब गठबंधन की बैठक होगा तो वो भी कहेंगे मेरे पास 40 कैंडिडेट हैं, क्योंकि पार्टी है तो हर सीट का तैयारी करेंगे। अब गठबंधन में 40 सीट है मान लीजिए, तो पिछले बार कांग्रेस और RJD साथ में थे, इसमें जदयू भी साथ हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में विचार होगा कौन सीट किसको दिया जाए। तो कांग्रेस पार्टी भी चाहता है अधिक से अधिक सीट हमको मिले, वो भी सीट की दावेदारी कर रहे हैं। तभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही है, जब होगा तो फिर उसको बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खगड़िया विधानसभा के विधायक छत्रपति यादव जी कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ थे, जिनसे हम अहम मुद्दों पे बात किए। इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। खैर आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।